यीशु मसीह की। तो आप सबको जय मसीह की। मैं खुदावंद का दास एक बार फिर से पिता का धन्यवाद करता हूं जो मुझे, मेरे परिवार को और मेरी कलीसिया को इस पूरे 2021 के आखिरी महीने के आखिरी रविवार में लेकर आया है। हालेलुया। हमें अक्सर लगता है कि प्रभु में आने के बाद कि सुख दुख तो जीवन में आता रहेगा, ये सच्चाई। हालेलुया। पर मैं कुछ लोगों के दिमाग से निकालना चाहता हूं जो लोग सोचते हैं कि मसीह में आने का बीमारी आएंगी, पहले से ज्यादा आएंगी। आमीन। अगर आप पहले थोड़े बीमार थे, अब ज्यादा हो जाएंगे। पहले थोड़े कर्जे में थे, अब ज्यादा हो जाएंगे। अगर आप पहले कम परेशानी में थे, अब ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? इसका कारण है, जब तक आप प्रभु को नहीं जानते, शैतान आपको छुएगा नहीं, थोड़ा बहुत बीमार करके रखेगा। अब अपने प्रभु को जान लिया तो परमेश्वर से आप प्रार्थना नहीं कर रहे, उसकी शुक्रगुजारी नहीं कर रहे, आप गवाही नहीं दे रहे। जब अब आप सब कुछ लेने के बाद भी शांत बैठे हैं, उठ के नहीं आ रहे, वचन नहीं सुना रहे, वचन नहीं बांट रहे, गवाही नहीं बांट रहे, तो परमेश्वर के पास शैतान जाएगा। हालेलुया। और वो पूछेगा आपका नाम लेकर, तूने उसको देखा है? हाँ देखा है। तो तेरी शुक्रगुजारी नहीं कर। और मैं देख रहा हूं बहुत दिन से। शैतान बोलेगा दे फिर मुझे हुक्म, देख मैं करवाता हूं। परमेश्वर बोलता है अच्छा। आएगा शैतान, पेट में दर्द, सर में दर्द, चलो जी अस्पताल, डॉक्टर 1 लाख 2 लाख 3 लाख। फिर याद आएगी फिर से यीशु मसीह की। हालेलुया। फिर प्रार्थना, पास्टर जी को फोन करेंगे, पास्टर जी दुआ करो। डॉक्टर ने जवाब देता, और डॉक्टर तो जवाब देगा क्योंकि आपको तो जवाब पहले यीशु दे चुका है, क्योंकि आप उससे प्रार्थना करते नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि मनुष्य परमेश्वर की बड़ाई करे, उसकी महिमा करे, उससे मिले, उससे बातें करे, उसको प्रेम करे, उसके सामने शुक्राना लेकर जाए, उसको भेंट चढ़ाए, उसको हदिया दे और बोले कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे आज तक सलामत रखा है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसके सामने जाए, घुटने टेके, उसके सामने रोए, गिड़गड़ाए और बोले धन्य है वो यहोवा जो हमारे लिए धरती पे अन्न को उपजाता है और हमारे खाने पीने, रहने पहनने ओढ़ने की चिंता करता है। लेकिन हमारे शुक्राने नहीं, हमारी कंप्लेंटें। हालेलुया। हम जाएंगे, घुटने भी टिकेंगे, मुंह भी खुलेगा, पर परमेश्वर मैंने ये मांगा तूने नहीं दिया, मैंने ये मांगा तूने नहीं दिया। उस मसीह जीवन में दुख आना संभव है। लिखा है जितने धार्मिकता का जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको स्वर्ग में वो स्थान दे जो आपके लिए रखा है, तो आज कुछ बातें आपको सीखनी पड़ेगी। आमीन। कितने लोग अय्यूब को जानते हैं? हालेलुया। अय्यूब के बच्चे एक घर में खाना खा रहे थे, और ये खाने की प्लानिंग होने से पहले क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको रेफरेंस दूंगा और हम पढ़ेंगे, पहले हम बाइबल से पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 1 वचन 6 से लेकर 12 तक पढ़ देंगे। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और एक घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया।
आमीन। एक 243 वचन के लिए तब परमेश्वर उसके पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और तब शैतान भी वहां पे आया। कौन आया? उसने पूछा कहां से आया? कहां से आया? कहता धरती पर घूमता फिरता डोलता डालता झगड़े कराता व्यभिचार कराता चुगलियां करवाता करवाता आया। लिखा है घूमता फिरता डोलता डालता, यानी कि शैतान कभी टिक बैठता नहीं, वो घूमता फिरता है और मसीहों के परिवारों में झांकियां मारता है। समझ रहे हैं आप लोग? वो झांकी मार के देखेगा कि भाई ये बेटी जो मसीह में प्रार्थना कर रही है नहीं कर रही, नहीं कर रही, तो चल आज इसकी पड़ोस के साथ लड़ाई करवा दे। वो फिर भाई को देखेगा कि ये भाई बाइबल पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, नहीं पढ़ रहा, फोन में लगा, चल आज इसको गंदी वीडियो दिखाई जाए। क्योंकि घूमता फिरता डोलता डालता फिर रहा है, किस लिए? मानव जाति का नाश करने के लिए। और फिर उसके सामने आ गया। परमेश्वर ने बोला तू इतना डोलता डालता आया है क्या? गया अय्यूब के नगर में, देखा अय्यूब को, वो करा हाँ हाँ जानता हूं अय्यूब को, अय्यूब को जानता हूं मैं। परमेश्वर ने बोला अय्यूब में खूबी है, वो नम्र है, मेरा भय मानता है, वो दीन है, बुराई से दूर रहता है, गलत काम नहीं करता। बोलता ये सारे काम अय्यूब अपने मतलब से करता है। हालेलुया। बोलता वो ऐसे ही नहीं क्रेडिट मानता, मतलब निकालता है। वो ऐसे ही नहीं बुराई से दूर रहता, मतलब निकालता है। और शैतान दावा करता है कि अय्यूब मतलबी है। तो परमेश्वर ने बोला सुन, मेरा दास मतलबी नहीं है। तो शैतान ने बोला अच्छा लग जाए फिर शर्त। परमेश्वर ने कैसी शर्त? कहता तू बाड़े को तोड़, मैं झपटूंगा और देख अय्यूब तेरी बुराई करेगा, तेरी निंदा करेगा, तुझे कोसेगा, तुझे छोड़ देगा और फिर देवताओं की पूजा करेगा, फिर मूर्तियों की पूजा करेगा, फिर गल शक्ति में जाएगा, फिर नशे करेगा और तुझे हमेशा के लिए भूल जाएगा। अगर तू अपने बाड़े को तोड़ देगा तो मैं साबित कर दूंगा कि अय्यूब तेरे साथ केवल मतलब से है। हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला जा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, मैं अपने बाड़े को हटाता हूं, तू अय्यूब के साथ सब कुछ करेगा पर उसके शरीर के ऊपर हाथ नहीं डालेगा। शैतान परमेश्वर से बिना पूछे भी जा सकता था। हालेलुया। पर यहां पे एक शब्द है बाड़ा। परमेश्वर की सामर्थ का बाड़ा अय्यूब के चारों ओर था, उसकी कमाई के चारों ओर था। आमीन। और उस बाड़े से शैतान बहुत डरता है। हम जिस जगह बैठे हैं यहाँ पे आसपास में बहुत से खेत हैं और लोग जब खेती बाड़ी करते हैं तो खेत के चारों ओर बाड़ा बांधते हैं कि कोई भी जंगली जानवर इसमें घुस के नाश ना करे। अगर बाड़ा नहीं लगाया जाएगा तो मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। हालेलुया। और ऐसे ही परमेश्वर भी उन लोगों के जिंदगी में बाड़ा लगाता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। जो भय मानता है। हालेलुया। और जो बुराई से दूर रहता है, ऐसे लोगों के परिवार में परमेश्वर बाड़ा लगाता है। आमीन। जो परमेश्वर को प्यार करेगा, भवन लगातार आएगा, वचन पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, दान दशमांश में वफादार रहेगा, अगुओं का आदर करेगा और हर एक काम में सबसे बढ़ के पिता को महिमा देगा, उसका पहला स्थान रखेगा, ऐसे लोगों के चारों ओर बाड़ा होता है। आमीन। और जब ये बाड़ा है ना तो आपका 1 रुपया भी खराब नहीं होगा, आपका जिंदगी का 1 सेकंड भी खराब नहीं होगा। लेकिन इस बाड़े के लिए आपको भय मानना पड़ेगा, आपको अधीन होना पड़ेगा, आपको सुननी पड़ेगी, आपको दंडवत करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, आपको फास्टिंग करनी पड़ेगी, बुराई से दूर, चुगली से दूर, गाली से दूर, नशों से दूर, ईर्ष्या से दूर, जलन से दूर, व्यभिचार से दूर, बुरे विचार से दूर, बदनामी से दूर, किसी की झूठी गवाही देने से दूर। जब आप इन बातों से दूर रहते हो तब ये बाड़ा लगता है। आमीन।
परमेश्वर का धन्यवाद हो, यही बाड़ा है जो उसके दासों को सुरक्षित करता है। आमीन। अगर हम लोगों में ये बातें ना हो तो शैतान के हम कोई दोस्त नहीं है, वो हमें भी छोड़ने वाला नहीं है। पर हम एक बात में वफादार रहते हैं, इसलिए परमेश्वर हमें सुरक्षित करता है। और परमेश्वर बोलता है जा, मैं हुक्म देता हूं, मैं अपने बाड़े को हटाता हूं। परमेश्वर ने बाड़ा हटाया, शैतान आया, अय्यूब के पास आया। एक सेवक और बोलता है अय्यूब अय्यूब क्या हुआ? सारे ऊंट मारे गए। अभी पहले जो बोले दूसरा आया अय्यूब क्या हुआ? सारे बैल मार दिए। दूसरा बोल रहा कि अय्यूब अय्यूब सारी भेड़ बकरियां नाश हो गई। अभी तीसरी बुरी खबर आई थी, चौथा आया अय्यूब तेरे सारे बच्चे बड़े बेटे के घर में इकट्ठा हुए और बड़ा भूकंप आया, चारों दीवारें मेज पे गिरी, तेरे सारे बच्चे एक ही मेज पर एक साथ जान से मर चुके हैं। हालेलुया। अभी क्या हुआ? ऊंट मर गए, बैल मर गए, बकरियां मर गई, भेड़ मर गए, कमाई का कोई साधन नहीं बचा। जिनके लिए कमाया वो बच्चे भी। अब अय्यूब और उसकी पत्नी और पूरे खानदान में कोई बचा नहीं, पूरा घर खत्म, सारा बिजनेस खत्म। अब रहने के लिए सिर्फ खुला आसमान और ये धरती बची है। और अय्यूब उठा और बाहर को आया और निकला और बोलता है परमेश्वर, मैं मां के पेट से नंगा आया और नंगा जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया, उसी का धन्यवाद। अच्छा, हमारा धन्यवाद जब तक वो आ रहा है ना, मिल रहा है, धन्यवाद प्रभु, ओ धन्यवाद प्रभु, ओ धन्यवाद प्रभु, इना देता है, इना देता। जब जा रहा है ना, धन्यवाद, फिर जा रहा है, धन्यवाद, फिर थोड़ा सा और चला गया, प्रभु है ही नहीं। हालेलुया, प्रभु है ही नहीं। नहीं पास्टर जी दसो एक केड़ा रब्बा जेड़ा देदा 10 ले 20 लेंदा है। हालेलुया। जब तक वो दे रहा है तो धन्यवाद, धन्यवाद बड़ी जोर से, हालेलुया हालेलुया। और कई लगे हैं राशा राबा बाबा, कई तो जंप कर रहे हैं क्योंकि मिल रहा है। और जब जाने लगा तो चर्च आना पड़ता, पास्टर की कॉल उठानी पड़ती। थोड़े देर बाद पता लगा वो घंटी बजा रहा है, टन 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 टन। आपके लिए कोड़े खा सकता है, आपके लिए अपनी दाढ़ी को नुचवाया, कांटों का ताज पहना, आंख से बाहर आ गया, नंगा हुआ, शरीर पे बंद तो नहीं बचा। वो जो परमेश्वर का पुत्र, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, अगर वो इतना दुख सह सकता है तो आप थोड़ा सा क्यों नहीं सह सकते? अय्यूब जानता है परमेश्वर के बारे में, वो प्रार्थना करता है, वो घुटने टेकता है परमेश्वर। परमेश्वर बोलता है अय्यूब मैं यहाँ हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, तूने ये सब कुछ दिया। बोलता है अय्यूब अभी तो शुरुआत हुई है। हालेलुया। इसलिए जब सब कुछ छीना तो अय्यूब ने बोला नंगा आया, नंगा जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका धन्यवाद हो। आमीन। आप में से कितने होंगे जिनके पास जब आया तो बहुत अच्छा धन्यवाद हुआ, जब गया होगा तो 100 सवाल, 100 शिकायतें प्रभु से की होगी। हालेलुया। देखो परमेश्वर देता भी और लेता भी। वो देता स्वर्ग से है और लेता अपने दास के द्वारा है। आमीन। अब जब लोग पास्टर को नहीं छोड़ते है? मांग लिया जी, मांगते ही रहते पास्टर, और मांगेंगे नहीं तो देगा कौन? बोलो, आप सब्जी लेने जाओ, खड़े होकर डाल देगा वो। बोलो डॉक्टर के पास जाओ, दर्द हो रहा है, करेगा इलाज, बोलेगा क्या हुआ बोल, समझ रहे हो? सब्जी लेने जा रहे हो, चले गए सब्जी लेने के लिए, वो सब्जी लेने देगा वो नहीं? उसके तो दुकान पे 5, 10, 12 सब्जियां हैं, सब सब्जी के नाम अलग है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर भी चाहता है कि जब तक आप दुख नहीं झेलेंगे आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। लिखा है जैसे सोना भट्टी में दब के निकलता है, वैसे परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर दुखों को भेजता है, ताकि जब दुख आए तो इनकी प्रार्थनाएं दुगनी हो जाए, इनकी फास्टिंग दुगनी हो जाए, इनका संबंध मुझसे कई गुना गहरा हो जाए।
सुनी ना आपने गवाही, मैंने कहा था फास्टिंग पे जाएंगे, वो भाई फास्टिंग पे गया, गुप्त रोग, ब्लडिंग, बस तीसरा दिन है, ज्यादा हो गया। और जब दुआ कराता पास की बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने उसको बोला भूल जा, ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, जिसके बाद आने वाला वो ज्यादा बड़ा। आमीन। तीसरे दिन तक बीमारी के साथ, दर्द के साथ, स्मेल के साथ, कमजोरी के साथ प्रार्थना में बैठा रहा, और जैसे ही फास्टिंग खत्म हुई वैसे बीमारी खत्म हुई और स्वर्ग खुल गया। हालेलुया। ये परमेश्वर है, ये धरती पे नहीं मिलता, ये कहां बैठता है? स्वर्ग में परखा जाएगा। आमीन। ये परमेश्वर परखेगा पहले। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, मैं आपको अब्राहम से बता सकता हूं। अब्राहम को 75 साल की उम्र में कह दिया कि तेरे बच्चे तारागण के समान होंगे, तू एक बेटे का बाप होगा। अब्राहम सोचता है अच्छा बेटा, मेरे भाई का बेटा, अच्छा बेटा, अच्छा। सारा ने जुगाड़ लगाया और परमेश्वर ने बोला बेटा, मूर्ख पत्नी है उसकी, अपने पति की दूसरी शादी कर देती। हो गया बेटा इस्माइल, ले गया चर्च में, वो परमेश्वर तूने दिया, बोलता बेटा मैंने नहीं दिया, तेरी पत्नी ने खुद दी, ये इस्माइल मेरी तरफ से नहीं है। और 75 साल में उसको बुलाया, उत्पत्ति 12 अध्याय, और 25 साल के बाद परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करता है। जब उसकी पत्नी का गर्भ ही मर गया, बच्चा कंसीव ही नहीं कर सकती, जब कुछ हो ही नहीं सकता, तो परमेश्वर ने दिखा दिया कि मैं असंभव कामों को संभव करता हूं। तब परमेश्वर ने उसको बच्चे की आस्था ब्लेस कर दिया। आमीन। यूसुफ को 17 साल में बेच दिया गया, 13 साल तक वो जेल खाने में रहा, नौकर बन के रहा, सफाइयां करता रहा। और जब वो 30 साल का हुआ तो परमेश्वर ने देखा कि इसने एक भी बार मुझे ताना नहीं मारा, मुझे टोंट नहीं मारी, मुझे उलाना नहीं दिया। 13 साल तक ये जेल खाने में बिना बात के झूठे केस में गया तो भी धन्यवाद करता रहा। जब इस पे रेप केस लगा तो भी धन्यवाद करता रहा। जब रानी ने इसको ऑफर दिया, संबंध बना के भागा, फिर मेरा धन्यवाद दिया। नौकर था, धन्यवाद करता रहा। चपरासी था, धन्यवाद करता रहा। झाड़ू मारा, धन्यवाद कर रहा है। बर्तन धोना, धन्यवाद कर रहा है। और उसकी धन्यवाद की प्रार्थनाओं ने 13 साल के बाद उसको मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। आमीन। अगर आपके जीवन के अंदर धन्यवाद की प्रार्थनाएं हैं ना, तो आपके परिवार तो क्या, आपके खानदान बदलने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद की प्रार्थनाएं आपको उठाती है। हालेलुया। धन्यवाद की भेंट आपको बढ़ाती है। अय्यूब वो व्यक्ति है जो हर घड़ी क्या करता है? धन्यवाद। सेवक आया होगा, अय्यूब बैल मर गए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो बैल मर गए। अय्यूब बकरियां मर गई, प्रभु तेरा धन्यवाद हो बकरी मर गई। अय्यूब खेतों में आग लगी, प्रभु तेरा धन्यवाद हो खेतों में आग लगी। फिर अय्यूब तेरे बच्चे मर गए, फिर तो भारी आ गया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो बच्चे मर गए, तूने दिए तेरे पास ही गए होंगे। हालेलुया। क्या हम लोग नुकसान पे कभी धन्यवाद देते हैं? अभी मैं जानता हूं। हालेलुया। हम सिर्फ मुनाफे में धन्यवाद देते हैं, नुकसान हो जाए हम कभी धन्यवाद नहीं देते। हालेलुया। अय्यूब जानता है कि अगर फसल का नुकसान हुआ है, गाड़ी खराब हुई है, आग लगी है, पशु मरे हैं, बच्चे मरे हैं, तो मेरे लिए तो सारी बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है, क्योंकि मैं यहोवा को प्रेम करने वाला व्यक्ति। हालेलुया। अगर आप उसको प्यार करते हैं तो अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई है, आप उसका धन्यवाद दो। अगर आपके पैसे गिर गए, उसका धन्यवाद दो। अगर आपका नुकसान हुआ, उसका धन्यवाद दो। कोई आपके घर में झगड़ के आपको छोड़ के गया, खुदा का धन्यवाद दो। आमीन। अच्छा है बुराई छोड़ दो, गरीबी, तंगी, दुखी, मुसीबत, एक बात को याद रखो कि आपको पल पल यीशु का धन्यवाद करना है। आमीन। अय्यूब धन्यवाद करता है। एक दिन बीता, लोग शाम को आगे अफसोस करने के लिए, ओ अय्यूब इसके 3 दोस्त बड़े गंदे, ओ अय्यूब वो बैठा, धन्यवाद धन्यवाद। अय्यूब का है, पूछा भाभी जी अय्यूब का है, प्रार्थना कर रहा है।
अच्छा धन्यवाद। दूसरा आया, भाभी जी अयूब का है, प्रार्थना कर रहा है। फिर तीसरा आया, भाभी जी अयूब का है, प्रार्थना कर रहा है। और अयूब बाहर आया और उसके दोस्त बोलते हैं अयूब कहाँ था? मैं प्रार्थना कर रहा था, तेरे बच्चों की लाशें पड़ी, वो दफन करना है। अयूब बोलता कि दफन नहीं, पहले प्रार्थना जरूरी है। और उसकी अर्थी को उठा के लेके जा रहे हैं, वो दफन कर रहे हैं। अयूब बोलता प्रभु तेरा धन्यवाद हो मेरे बच्चों को मारने के लिए। उसके दोस्त देख रहे हैं ये कैसा इंसान है, बच्चे मर गए। अरे अयूब कोस यहोवा को, शराब दे यहोवा को, गालियां दे, निंदा कर और इस परमेश्वर को छोड़, ये नकली है। हमारे साथ चल, बाल देवता की पूजा कर, हमारे साथ चल, देवियों की पूजा कर, वो असली है। वो तेरे शरीर में आएंगी, वो बताएंगी कैसे हुआ। चल हम तेरे बाबू को लेके चलते हैं। हो सकता है किसी ने जादू टोना किया होगा, हो सकता है किसी ने ब्लैक मैजिक किया होगा, कुछ खिलाया होगा, तब ये हुआ। अयूब कहता भाई चाहे किसी ने जादू टोना किया हो, चाहे खिलाया पिलाया हो, मैं एक बात को जानता हूं कि धरती पे लाने वाला भी परमेश्वर है और धरती से आत्मा को ले जाने वाला भी परमेश्वर है। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसी का धन्यवाद। आज के मसीह क्या करते हैं? रुकावटें में रुकावटें आ रही हैं, समस्या में समस्या आ रही हैं। और एक दिन मैं जानता हूं प्रभु को जानने के बाद भी वो पूछने के लिए पापों के पास चले जाते हैं। फिर दुष्ट आत्माएं ले आए, फिर पादरी को बता दिया ओ गया था तू नहीं, ऐसी तो नहीं गए। बाद में पत्नी बोलेगी हाँ जी एक बारी गई सी। हालेलुया। फिर उसके दोस्त बोलते दफन कर दिया, मिट्टी दे दी, तेरा बिजनेस खत्म हो गया। तो प्रभु तेरा धन्यवाद हो इस बिजनेस को खत्म करने के लिए, क्योंकि तू अब इससे बड़ा देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। अयूब तेरे बच्चे खत्म हो गए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो तू इनसे सुंदर बच्चे देने के लिए जा रहा है। अयूब तेरे बैल बकरी गधे सब मर गए, वो प्रभु तेरा धन्यवाद हो तू सारे के सारे पशु मुझे 100 गुना बढ़कर देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। सामने क्या है, उसके लाशें बिछी पड़ी, खेत में आ गए, अनाज में आ गए, डंगर मर गए, उसके बैल घोड़े गधे खच्चर सब मरे पड़े हैं, बच्चे मरे पड़े हैं। और मरे हुओं के सामने अयूब मरे हुओं को देखकर, इस बुरी खबर को देखकर अनदेखा कर कर अच्छी खबर का धन्यवाद देता है कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि जो कुछ मुझसे लिया गया दुगना मेरे पास आने वाला है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। और ये दोस्त तो छोड़ने वाले नहीं है ना। ओ अयूब नहीं सुन रहा, चले कि भाभी बात सुनो। हाँ अयूब पागल हो गया, अयूब पागल हो गया है, इसके पास्टर ने तो इसका दिमाग खराब कर दिया। तो क्यों? अरे अयूब के पास बहुत पैसा है ना, तो इसके पास्टर ने इसका दिमाग ऐसा खराब कर दिया इसको लूटने के लिए कि बच्चे मर गए, पशु मर गए, डंगर मर गए, सब चले गए। पर ये तो प्रभु प्रभु और पास्टर किए जा रहा है, किसी को भी बुरा नहीं कह रहा। और उसके दोस्तों ने भाभी जी कह के भाभी जी को भगा दिया। और क्या हुआ, अब अयूब बीमार पड़ने लगा। हालेलुया। फिर दोस्त आए, अयूब कैसा है? मैं ठीक हूं। भाभी जी ने बताया तो बीमार है, तेरी तबीयत खराब है, चल पापा के पास लेके चलते हैं। डॉक्टर से कुछ नहीं हुआ, तो प्रभु का धन्यवाद हो उसने शरीर दिया, वो शरीर को ले लेगा, उसी का धन्यवाद। आमीन। बीमार पड़ता गया और अयूब को कैंसर के फोड़े हो गए पूरे पीठ के अंदर। अभी खारिश हो गई है। अभी क्या हुआ, बीमारी लगी। जब खाट समझते हैं आप लोग, जब खाट से अयूब उठता है तो अयूब की सारी ये चमड़ी खाट पे चिपकी रह जाती है और बस मवाद बह रहा है, पानी बह रहा है, बस्तर के नीचे पूरा पानी गड्ढे गीले, स्मेल मार रहा है। फिर पत्नी भी ऐसे आती नाक बंद करके और दूर से रोटी देके जा रही है। और भाभी जी को समझाओ हमें बाबे के पास जाना चाहिए, हमें एक अच्छे तांत्रिक पे जाना चाहिए। पत्नी आई, सुनो जी इससे अच्छा है कि आप मरे, हमें बाबे के पास चलते। ये बोलता भाग, मैं नंगा आया नंगा जाऊंगा, मुझे परमेश्वर ने भेजा, मैं उसके चरणों में सो जाऊंगा, पर मैं बाबे के पास जाने वाला नहीं, क्योंकि मैं तो साक्षात यहोवा का भय मानने वाला उसका भगत हूं। हालेलुया। अगली बोलती तू तो मरेगा, बच्चे भी मर गए, मैं तुझे छोड़ के जाऊंगी, दूसरी शादी कर लूंगी। बोलता जाना जा, अभी कर तू दूसरी शादी, तू 2 कर 4 कर, पर तेरे डिवोर्स से भी मैं डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ने वाला नहीं। हालेलुया। बीमार होता जा रहा है। लिखा है अयूब को राख रगड़नी पड़ती है,
स्मेल आती है, इन्फेक्शन हो चुका है, सब कुछ छिन गया, इलाज के लिए पैसे नहीं है, इसलिए गलता जा रहा है, गलता जा उसके दोस्त फिर अय्यूब हम तुझे पैसा देंगे पर एक शर्त पे। तो पता है अय्यूब की कमजोरी क्या है? पैसा। बोला क्या शर्त? तुझे यहोवा को छोड़ना, तुझे यीशु को छोड़ना है और तुझे बैकस्लाइड होना है और हमारे साथ फिर से तुझे हमारे बाबू के पास जाना है, हमारे रीति रिवाज को फॉलो करना है, हमारे ही फिर से देवी देवताओं की तुझे आराधना करनी है। और अय्यूब कहता कि तुम्हारा पैसा और तुम सब आग में जाओ, मैं चंद पैसों के लिए भी यहोवा को छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं ये दुनिया छोड़ सकता हूं पर यहोवा को मैं नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। क्योंकि अय्यूब भगत है। हालेलुया। अय्यूब भगत है, दुनिया छोड़ने के लिए तैयार है पर यहोवा को छोड़ने वाला नहीं। इसका कारण क्या है? क्यों? क्योंकि उसने इतनी प्रार्थनाएं करी हैं, इतना धन्यवाद दिया है, इतना ज्यादा वो प्रार्थनाएं करता है, इतने ज्यादा फास्टिंग करता है। वो जानता है कि जो यीशु है ना, वो सिर्फ देने वाला परमेश्वर है, लेने वाला नहीं है। हालेलुया। अय्यूब जानता है कि परीक्षा तो आई है, परीक्षा परमेश्वर की ओर से है और परख शैतान रहा है और जो भी कुछ चल रहा है ये सब शैतान की ओर से है। पर परमेश्वर ने इस पड़ाव के बाद, इस एग्जाम के बाद मेरे लिए एक अच्छा अवार्ड ठहरा के रखा। आमीन। और फिर उसके दोस्त आए, भाभी जिसको समझा, उसकी पत्नी के दिन आई, बोलती है अय्यूब सुन, आज तू अपने प्रभु की निंदा करेगा, नहीं तो तुझे ना तो से पानी मिलेगा ना से रोटी, और मैं तो ये छोड़ के जा रही हूं। तेरे प्रभु यहोवा के चक्कर में मैं गरीब हो गई, मेरे बच्चे मर गए, कुछ तेरे पल्ले नहीं रहा और तू भी मरने वाला, इसलिए आज तुझे अपने मुंह से यहोवा की निंदा करनी है। उसको ताना दे, उसको उल्टा सीधा बोल। और अय्यूब ने बोला कि मैं जीते जी यहोवा की निंदा नहीं करने वाला, और जब मैं जीते जी उसकी निंदा नहीं, उसका धन्यवाद करूंगा, तो मरने के बाद मैं उसी यहोवा की गोद में आराम दे पाऊंगा। हालेलुया। दुख झेलना पसंद है उसको, वो गालियां सुन सकता है, वो अपमान को सह रहा है, बदनामी को सह रहा है, लोग उसको बहला रहे हैं, बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं, पर अय्यूब तो अड़ा रहा, खड़ा रहा, हिलने वाला नहीं है। और अब ऐसा हो गया कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि अय्यूब अब तो बचने वाला नहीं है। पर अय्यूब एक बात को जानता है कि डॉक्टरों ने जवाब तो दे दिया, दोस्तों ने जवाब दे दिया, अरे पत्नी ने भी जवाब दे दिया, भाई बहन ने जवाब दे दिया, पर एक है प्रभु यीशु मसीह नासरी जो मुझे कभी छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। और अड़ा रहा, खड़ा रहा, सामना किया। और एक दिन पवित्र आत्मा ने बोला अय्यूब, बोलता क्या? बोलता तुझे आज एक और प्रार्थना करनी। तो किसके लिए? आज तुझे अपने उन 3 दोस्तों के लिए प्रार्थना करनी है जिन्होंने तेरी पत्नी को तुझसे छीन लिया, तुझे बहकाना चाहा, बहलाना चाहा, तुझे गलत मार्ग पर डालना चाहा, तुझसे मेरी निंदा करवानी चाहिए, मेरे बारे में अपशब्द बोले, मुझे गालियां दी, मुझे ईसाई का प्रभु बोला, मुझे नग्न बोला, तरह तरह की बातें जो मेरे बारे में बोली गई थी। आज तुझे उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। आज तू बोलेगा कि मेरे वो दोस्त जो मुझे भड़काते थे उनके लिए भी तेरा धन्यवाद हो, अगर वो मुझे ना भड़काते तो शायद मैं तेरे और ज्यादा नजदीक ना आ पाता। आज तो धन्यवाद देना उस पत्नी के लिए जिसने कहा निंदा कर, और धन्यवाद दे कि प्रभु उस पत्नी के लिए भी धन्यवाद जिसने मुझे कहा निंदा कर, पर मैंने तेरा धन्यवाद दिया तो तू उसको भी अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाने के लिए जा रहा। और जब अय्यूब ने इस बात को सुना तो हम आगे आयत को पढ़ेंगे कि क्या हुआ। अध्याय 40 वचन 10 से हम पढ़ना शुरू करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 40 का 10 से पढ़ेंगे लेकर हम लोग 17 तक, और ध्यान सुनिए, ये जो बातें मैं पढ़वाने के लिए जा रहा हूं, जितने लोग चर्च में बैठे हैं आप सबके लिए भविष्यवाणी है। ये शब्द आपके जीवन में 2022 में पूरे होते हुए नजर आए। हम पढ़ेंगे 40 के 10 से। अब अपने को महिमा और 42 का 10 पढ़ेंगे, 42 का 10।
जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उससे दुगना यहोवा ने उसे दिया। आमीन। एक जोरदार ताली बजाएंगे। कैसे मिला दुगना? बोलो, दोबारा पढ़ेंगे इसको। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। किसके लिए प्रार्थना करी? अपने मित्रों के लिए। बोलो, किसके लिए? कौन से मित्र हैं ये? जो उसको परमेश्वर दूर कर रहे थे, बाबा के पास लेके जा रहे थे, गलत सलाहें दे रहे थे, उसकी पत्नी को भड़का रहे थे, उसकी बदनामी कर रहे थे, उसके बारे में बातें कह रहे थे, आते जाते वो गालियां दे रहे थे, शर्मिंदा कर रहे थे। उन्हीं लोगों के लिए जब अय्यूब ने धन्यवाद की प्रार्थना करी तो क्या लिखा है आगे? तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। सारा दुख दूर किया। सारा समझते हैं आप? शारीरिक तौर से भी, आत्मिक तौर से भी, भौतिक तौर से भी सारा दुख दूर किया। और जितना अय्यूब के पास पहले था, जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसका दुगना। अगर आप लोग दुगना पाना चाहते हैं ना, तो वो लोग आपके परिवार के जो आपको गालियां दे रहे हैं, आपको कोस रहे हैं, आपकी बुराई चाहते हैं, उनके लिए घुटने टेकना से शुरू करें, तो नए साल में आप दुगना नहीं 4 गुना 100 गुना पाने वाले हो जाएंगे। आमीन। क्या होता है? आप चलते तैयार हुए और सवेरे ही आपके परिवार के व्यक्ति ने आपको गाली दी, आपसे झगड़ा करा, आपका माइंड ऑफ नहीं, आपका माइंड खुश होना चाहिए। अगर आपका परिवार का व्यक्ति संडे चर्च जाने से पहले आपको टोक रहा है, आपको गाली दे रहा है, तो आप बोलो खुदा तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि आज मेरे लिए स्वर्ग से बड़ी आशीष आने के लिए जा रही है। हालेलुया। दुगना दिया उन दोस्तों के लिए जो पापों पे लेकर जा रहे हैं, कोस रहे हैं, डॉक्टरों की सलाह दे रहे हैं, पर ये दुगना कब मिला? जब अय्यूब अड़ा रहा, खड़ा रहा, और उन्हीं लोगों के लिए धन्यवाद दे रहा है जो उसके विरोध में है। अगर कोई आपका दुश्मन है, अगर आपका पड़ोसी आपसे लड़ रहा है, आप घुटने टेके बोले, पिता मैं इसको माफ करता हूं, क्योंकि जब मैं इसको माफ करूंगा तब तू मुझे माफ करेगा, और जब तू मुझे माफ करेगा तो मैं दुगना पाने के योग्य हो जाऊंगा। हालेलुया। दुगना मिला। आगे क्या लिखा है? तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक सिक्का और सोने की एक बाली दी। बस। क्या लिखा है? दोबारा पढ़ेंगे इसको। तब उसके सारे भाई, तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे। बस। जब अय्यूब के घर में सब खत्म हुआ, और जब उसकी बहन को पता लगा कि अय्यूब शोक नहीं कर रहा, धन्यवाद का आनंद मना रहा है, उसकी बहनों ने बोला हम अपने भाई से मिलने के लिए नहीं जाएंगे, ये पागल हो गए। उसके भाई उससे मिलने नहीं आए, उसके पड़ोसी मिलने नहीं आए, लेकिन जान पहचान वालों ने उसको ठुकरा दिया, क्योंकि अय्यूब दीवाना है। और एक ही बात बोलता है, यहोवा का धन्यवाद हो, यहोवा का धन्यवाद हो, बच्चे मर गए यहोवा धन्यवाद, भेड़ मर की तेरा धन्यवाद, बकरियां मर की तेरा धन्यवाद। और लोग बोलते कि ये व्यक्ति तो सिर्फ हर बात में प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु करता है, अब हम इसके पास नहीं जाएंगे। हालेलुया। और जब दुगना आया, भाई भी आ गया, बहन भी आ गई, पड़ोसन आ गई, रिश्तेदार आ गए, पिंड वाले आ गए, और खाली हाथ नहीं आए। अभी क्या लेकर आए? उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, खाना भी खाया। उसी कैंसर के फोड़े वाले के साथ क्या खा रहे हैं? खाना खा रहे हैं। और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया, और उसे शांति दी, और उसे एक सिक्का और सोने की एक बाली दी। सोने का सिक्का और सोने की बाली लेकर वो जिन्होंने गरीबी में उसको पूछा तक नहीं, अभी वो नजराना लेकर आए। हालेलुया। अगर आप अपने विरोधियों के लिए धन्यवाद दे रहे हो, तो आपके विरोधी भी आपके लिए उपहार लेकर आपके घरों में आ रहे हैं, मिठाई के डब्बे लेकर आ रहे हैं, अच्छे फल फ्रूट लेकर आ रहे हैं, और आपसे एका करेंगे और बोलेंगे कि मैं ही गलत था, मैं ही गलत थी, पर तू अड़ी रही, तू अड़ा रहा, तू खड़ी रही, तू खड़ा रहा, और देख
तेरे प्रभु यीशु ने साबित कर दिया कि वो ही जिंदा है, वो ही जलाली है और वो ही है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है आगे? सिक्का लेकर आए, बाली दी उसको, भोजन किया। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। जब ये दुख आया तो जितना इस दुख से पहले आशीष थी, जितना इस दुख से पहले पैसा था, जितने इस दुख से पहले खुशी थी, आनंद था, अब इस दुख को जब अय्यूब ने पार कर लिया, धन्यवाद 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 देके, तो लिखा है यहोवा ने पहले से दुगना सुख, शांति, आनंद, रुपया, पैसा, शोहरत उसको दे दी। हालेलुया। हाँ जी, आगे। और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट। कितनी भेड़ बकरी? 14,000 तो भेड़ बकरियां ही हैं। हाँ, 6,000 ऊंट। 6,000 ऊंट। और सुनिए, बाइबल का एक सिद्धांत बता दूं, इसमें फीमेल्स की गिनती नहीं होती। समझ रहे हैं आप? ऐसा ही है, सिर्फ आदमियों की गिनती होती है, औरतों की गिनती नहीं है। 6,000 सिर्फ क्या है? ऊंट, 14,000 बकरियां और भेड़ें, और 1,000 जोड़ी बैल। 1,000 जोड़ी। बैल 1,000 जोड़ी समझते हो कितने हो गए? हालेलुया। हाँ जी। और 1,000 गधियां हो गई। 1,000 गधियां। हाँ जी। और 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। 7 बेटे भी पैदा हो गए और 3 बेटियां भी पैदा हो गई। हालेलुया। और इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कसिया और तीसरी का केरे नफूक रखा। और उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं ना थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो। 3 बेटियां अय्यूब की इतनी सुंदर पैदा हुई कि उनके मुकाबले की बेटियां पूरे देश में किसी के पैदा ही नहीं हो सकती। ये मुंह की सुंदरता नहीं है, ये रूह की सुंदरता है। हालेलुया। ये मथे की सुंदरता है, ये जलाल की सुंदरता है। और आप कितने काले हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, गरीब अमीर है, मतलब नहीं रखता। जब खुदा का नूर बरसेगा तो बड़े बड़े की आंखें खुली और मुंह फटे के फटे रह जाए। आमीन। हालेलुया। और लोग फिर आपको बोलेंगे, भाई तुझसे ज्यादा आशीष कोई नहीं, तुझसे ज्यादा ब्लेस कोई नहीं है, तेरे बच्चे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। हालेलुया। कब अड़े रहो, खड़े रहो, धन्यवाद दो, दुगना आपके पास आने वाला है। हाँ जी, आगे क्या लिखा है? और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। और अय्यूब ने क्या करा? 10 के 10 बच्चों को प्रॉपर्टी भी बांट दी। हालेलुया। प्रॉपर्टी बांट दी। हाँ जी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। हालेलुया। कितने पीढ़ी देखी? 4। आज के एक नहीं देख पा रहे। हालेलुया। आज के एक पीढ़ी नहीं देख पा रहे, कारण आप धन्यवाद नहीं दे रहे। अगर आप धन्यवाद दे रहे हैं तो आप अपनी कई पीढ़ियों को देखने के लिए जा रहे हैं। आमीन। अगर आप धन्यवाद देने वाले हैं तो आप परमेश्वर के कई चमत्कारों को देखने के लिए जा रहे हैं। आमीन। आपको अड़ना है, आपको खड़ना है। हालेलुया। जब तक आप धन्यवाद देने वाले नहीं हैं, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और धन्यवाद में लालच ना हो। किसी ने आपको गाली दी, आपको रोका, आपको टोका, आपको शर्मिंदा किया, आप घुटने टेको, बोलो प्रभु इसने जो गालियां दी मैं इस भाई के लिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इसी जुबान से मैं तेरे आदर को देखने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। आपको दुआएं करनी है, लेकिन हम लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, हम लोग गुस्से में आ जाते हैं, हम लोग लाल बबूला हो जाएंगे। उसने एक बोली, मैं 4 बोलूंगा। उसने एक गाली दी, मैं भूल जाऊंगा मैं मसीह हूं, मैं भी गंदी गंदी गालियां उसको दूंगा। है वो लड़ी, अच्छा बच्चे को मारा, चल भाई उसकी मां जा रही है, आप मारा तो बस भूल गए कि आई एम क्रिश्चियन। और यीशु मसीह का कलाम बोलता है वो गाली सुन के गाली नहीं देता था। अगर आपको किसी ने गाली दी है तो आप उसको जवाब में गाली मत दें, आप जवाब में उसको आशीष दें, ताकि वो इस चर्च में घुटने टेक के गवाही दे कि मैंने इसको गाली दी, पर इसकी प्रार्थना के द्वारा आज मैं इस चर्च के अंदर जिंदा सलामत बैठा हूं। हालेलुया। आपको गवाही देनी है। आमीन। दो भाई थे, आमने सामने रहते थे। एक भाई रोज अपना कूड़ा उठाकर सामने वाले के गेट पे फेंक के आता था।
उसने गेट खोलना, कूड़ा है उसने कूड़े को उठाना और कचरे में डाल देना। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल हो गया। वो सोच रहा ये लड़के लड़ने के लिए नहीं आ। और एक दिन क्या हुआ, जब कूड़े वाला भाई बाहर आया तो उसके घर के बाहर भी एक बैग रखा है और वो बैग उठाया गया और कहता बाहर आए। वो बाहर आया, क्या हुआ भाई साहब, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के बाहर ये कूड़ा रखने की है? उसने बोला जी आप भी तो 1 साल से रख रहे थे। मैंने कुछ बोला, तू मेरी बराबरी करेगा, मैं कुछ भी करूं, मैं ये हूं, पुराना हूं, ढिमकाना हूं। उसने बोला आप खोल के तो देखें। जब उसने बैग को खोला ना, उसमें कूड़े नहीं, उसमें सुंदर सुंदर फल थे। और कूड़े वाले ने पूछा ये क्या है? तो उस भाई ने एक अच्छा सा जवाब दिया कि भाई जो तेरे पास था तू अपने दर से मेरे पास देकर गया, जो मेरे पास था मैं अपने दर से तुझे देकर आया। तो बोलो आपके पास कूड़ा है या फल है? गलातियों 5:22 में क्या लिखा है, कोई बताएगा? बोलो बाइबल में गलातियों 5:22 में क्या लिखा है? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आत्मा का फल, आत्मा के फल नहीं है, समझ रहे? आत्मा का फल है, एक ही फल है। जब उसको काटेंगे ना उसमें से निकलेगा आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, सेल्फ कंट्रोलनेस। हालेलुया। अगर आप पे गंदगी है तो आप गंदगी फैलाएंगे, अगर आप पे अच्छाई है तो आप अच्छाई को फैलाएंगे। आमीन। अय्यूब के पास अच्छे फल थे, उसके पास थैंक्सफुल फ्रूट था, उसका धन्यवाद का फल था, इसलिए वो धन्यवाद 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 करता चला गया। उसके दोस्तों में कूड़ा था, उसकी पत्नी पे कूड़ा था, वो कूड़ा पर चल बाबे के पास चल, चल मौलवी के पास चल, वहां चल, यहाँ चल, वे चल। वो कहता मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस डॉक्टर के पास तुम मुझे लेकर जाओगे मेरे पास उस डॉक्टर को बनाने वाला डॉक्टर यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। आपको सिर्फ एक बात को याद रखना, मैं आपको आज यही मैसेज दे रहा हूं, एक बात को याद रखें, जिंदगी में उतार चढ़ाव अमीरी गरीबी आएगी, पर इस दुनिया पे डिपेंड ना हो, क्योंकि इस दुनिया के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना, क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाला यीशु आपके पास है। अगर यीशु आपके पास है ना तो उसने बोला पृथ्वी और जमीन का अधिकार मेरे पास है, मैं तुम्हें देता हूं, सब कुछ आपके लिए। उसने अय्यूब को उसने बुलाया, उसने बोला आदम को बना दिया, उससे पहले फल फ्रूट बनाए और आदम को बोला आदम इधर आ। बोला क्या प्रभु? बोला देख ये एप्पल है, ये पाइनएप्पल है, ये बकरी है, ये पशु है, ये सब्जियां हैं। बोलता हाँ प्रभु, तो सब तेरे, जा खा पी ऐश, पर मेरे साथ संगति कर। क्या कर? संगति कर। और जब उसने संगति करनी ढीली करी तभी शैतान की पत्नी को पकड़ा। सिर्फ आपको क्या लगता है, कई बातें स्पीच करते हैं ऐसा, मैंने सुना कि आदम को हुक्म मिला, हवा को नहीं मिला। क्यों? ज्यादा पढ़ ली बाइबल आपने। जब आदम है ना तो उस पूरे वाटिका में, पूरी धरती पे 2 ही व्यक्ति हैं। विश्वास है आपको? अब जहां आदम जाएगा हवा कहां जाएगी? पीछे पीछे। हालेलुया। क्योंकि वो नंगे हैं, वो ले जाते नहीं है। जहां हवा जा रही है वहां आदम, जहां आदम वहां हवा, जहां हवा है वहां पे आदम है। तो जब हुक्म मिला ना कि इस फल को नहीं खाना, तो हवा कहां थी? उसके साथ में। ठीक है हम नहीं खाएंगे। और जब सांप आया ना तो आदम भी वही था। हालेलुया। पर शैतान फैलाता है। कल आपने स्ट्रीट देखी ना, फैला फुसला के, ऊंचे पद का लालच देके, पैसे का लालच देके इनको ले आया। उसने लालच दिया, जैसे तू ये फल को खाएगा, इस फल को तू खाएगी, तेरा दिमाग खुलेगा, तू सुंदर हो जाएगी, तू पुरुष के तुल्य हो जाएगी। जो सपना उसने खुद देखा, अब वो सपना आदम हवा से पूरा करना चाहता। और जैसे फल खाया, परमेश्वर ने पूछा उससे, बोलता जिसको तूने बनाया उसने मुझको खिलाया। और परमेश्वर ने बोला कि ये सब बनाया तो तेरे लिए था, पर अब तू इस वाटिका से बाहर जा। और उसी समय स्वर्गदूत उतरे, जिनके हाथ में आग की तलवारें थी, वो गेट पे खड़े हुए। और जैसे ही आदम उस वाटिका से बाहर निकला, अब हल जोत रहा है, हालेलुया, बीज लगा रहा, पानी दे रहा है। जब तक अदन की वाटिका में था कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि वहां पे पानी देने के लिए खुद परमेश्वर का आत्मा था। हालेलुया।
जब तक प्रभु के प्रेजेंस के अंदर था, सब्जी रोटी सब बना बनाया मिल रहा था, कपड़े की चिंता नहीं थी, सब कुछ था। जैसे ही अदन की वाटिका से बाहर निकला, अभी सब कुछ खुद करना पड़ा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर तो आप प्रेजेंस ऑफ गॉड में चल रहे हैं, अगर आप धन्यवाद देने वाले व्यक्ति हैं, तो सब कुछ खुद चल कर आएगा, वो भी दुगना हो। आमीन। और अगर आप धन्यवाद देने वाले नहीं हैं, अपनी मेहनत का जोर लगा रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, दिमाग लड़ा रहे हैं, जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जीरो। आप खुदा को काम करने दें, आप शांत हो जाएं। आप सिर्फ एक ही काम करें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब खुदा काम करेगा तो वो बड़ा चमत्कार करेगा। हालेलुया। बहुत सी बातें हैं भाई, मैं क्लोज करूंगा। बहुत सी बातें हैं। राजा ने बोला कि सारे लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, दानियल ने बंद तो नहीं करी। क्या कर रहा है दानियल? फिर भी प्रार्थना कर रहा है। कहां डाल दिया उसको? शेरों की मान में। और दानियल शेरों की मान में भी क्या कर रहा है? प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मुझे शेरों की गुफा में डालने के लिए। उतने में स्वर्गदूत आया, सारे शेरों के मुंह बंद। कोई नहीं खाएगा इसको। और शेर सहम गए, हो यहूदा का बब्बर शेर आ गया। हालेलुया। ये नकली शेर है, जो दानियल के सामने खड़ा है वो असली शेर है, यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। और जब असली आ गया तो नकली कोने में है, और उस असली का जो रूह था, जो सामर्थ था, वो दानियल के अंदर फट घुस गया। और अभी ये शेर नकली, दानियल असली शेर है। और राजा आया, ओ दानियल तू है? बोलता घबरा मत, ये नकली शेर कुछ नहीं करेंगे, मुझे बचाने वाला असली यहूदा का बब्बर शेर यीशु मसीह नासरी यहाँ पे आया हुआ है। हालेलुया। और नबूकदनेस्सर बोलता, भाई जो असली शेर दानियल के पास है, जिसका नाम सर्वशक्तिमान यहोवा है, आज से इस पूरे देश में एक ही परमेश्वर का नाम गूंजेगा, और उसका नाम राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। अब आप अपने इतिहास को क्यों नहीं पढ़ते? आप पढ़ते नहीं हिस्ट्री को, बाइबल को पढ़ो। हमारे जो पास्टर्स हुए हैं, डैनियल, अब्राहम, मूसा, इन्होंने ऐसे ऐसी सेवकाई करी, पूरे देश में यीशु के नाम का डंका बजा दिया। हमारे घर में नहीं बसता है, हमारे घर वाले नहीं मानते, क्योंकि हम वैसे वफादार नहीं है जैसे वो थे। हालेलुया। पैसा है नहीं है, रोटी है नहीं है, कपड़ा है नहीं है, छोड़ दो। बदन में आत्मा तो है कि नहीं? आंखों से दिख रहा है, मुंह से बोल रहे हैं, कान से सुन रहा है, टांगे चल रही है, हाथ काम कर रहे हैं। आपके प्रभु को इतना ही बहुत है कि आप इनका इस्तेमाल चर्च में आए, घुटने टेके बोले, प्रभु अगर कल रोटी नहीं बनी, तेरा धन्यवाद हो, आज मैं अच्छा पकवान खाने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। हाँ, अगर आप धन्यवाद करने वाले हैं तो मैं भविष्यवाणी करता हूं, अब दुगना देने वाले। आमीन। अगर आप पशुओं को रखते हैं तो 2022 में आपके पशु 2 गुना नहीं 10 गुना बढ़ने के लिए जा रहे हैं। अगर आपके घर में कन्वेंस नहीं है, आप काफी टाइम से सोच रहे हो, तो आपके घर में जितने मेंबर हैं सबके पास 2022 में कन्वेंस आने के लिए जा रहे हैं। आमीन। अगर आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो, आपका काम नहीं बन रहे, आप आज से धन्यवाद दें। जो काम बना नहीं, उसके बनने का धन्यवाद है, आपका काम बनने के लिए जाए। हालेलुया। कितने लोग अय्यूब की तरह धन्यवाद देंगे आज से? हालेलुया। अगर आपके अकाउंट खाली हैं तो आज आप बोले, प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे अकाउंट में कितने जीरो पड़ने के लिए जा रहे हैं। आमीन। अगर आप धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर आपको आज से सब कुछ दुगना देने के लिए जा रहा है। और मैं आपको एक ही बात कहूंगा आखिर में, कि जो भी आपको 2022 में चाहिए, आज 5 मिनट आपके पास होंगे जब मैं प्रार्थना करूंगा, और आप जो भी कुछ 2022 में चाहते हैं आज मांगना, 1 जनवरी चढ़ते ही आपको मिलना शुरू हो जाए। आमीन। और मुझे एक बात पता है कि आपका 2022, 23, 24, 25 ये 4 साल बरकत भरे होने वाले हैं। जो सालों से 40 साल से नहीं हुआ, वो इन 4 साल में होने के लिए जा रहा है। आमीन। लेकिन आपको अड़े रहना है। बोलो अपने पड़ोसी को, अड़े रहे खड़े रहे। बोलो अड़े रहे खड़े रहे। परमेश्वर दुगनी आशीष देने के लिए जा रहा है। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो दुगनी आशीष देने के लिए जा रहा है।
बोलो परमेश्वर दुगनी आशीष देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। इसलिए आपको सिर्फ आते समय धन्यवाद नहीं करना, अगर कुछ जा भी रहा है तो भी क्या करना है? धन्यवाद। मैं चंडीगढ़ के एक अच्छे सेंटर शहर में रहता हूँ। मैं अपने घर से इधर रोड क्रॉस करूं एक अच्छी मार्केट है, इधर रोड क्रॉस करूं एक अच्छी मार्केट है ना। और जो प्रभु के दास अपोस्टल कुनुलजिया सेवा करते हैं वो मेरे सेक्टर से पढ़ाई करते हैं। खबर है आप, एक अच्छे वीआईपी सेक्टर में मैं रहता हूँ। मैं यहाँ पे आ गया, अब मैं चाहूं तो ओ प्रभु नहीं संडे संडे आऊंगा। प्रभु ने बोला जा वहीं पढ़ा रहे, तब मैं तुझसे बातें करूंगा। और मैं आया, 20 बच्चों को लाया और पढ़ गया, और अभी हवा बातें भी करें। आमीन। जब प्रभु ने चुन लिया ना तो फिर मैटर नहीं करता लाइट है या नहीं है, छत है या नहीं है। प्रभु बोले ना कि जंगल में ही रहे, तो मैं जंगल में रहकर उसकी सेवा करूंगा, क्योंकि मेरा जीवन मेरा नहीं, यीशु मसीह की दया और उसकी देन। हालेलुया। और जब प्रभु के लिए ऐसा डिसीजन लिया तो परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया। आमीन। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, आप प्रभु के दीवाने हो जाओ। मुझे याद है मैंने लास्ट में भी ये बात बताई थी, आप प्रभु के दीवाने हो जाओ तो सब लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। आमीन। जब सब दीवाने होंगे फिर ना झगड़ा होगा, ना कलेश होगा, ना गालियां होंगी, ना जलन होगा, केवल प्रेम 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 प्रेम, सिर्फ प्रेम होगा। आमीन।